हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं दिन के 12 बजे से और आज है संडे। मैं ना आप लोगों को बहुत ही लंबे गैप के बाद मिल रही हूँ और ये लंबा गैप इसलिए है ना क्योंकि हमारे स्कूल से लगा था एक कैंप। तो उस कैंप का नाम क्या था? शिक्षा का नया सवेरा। शिक्षा का नया सवेरा। तो ये कैंप ना 6th to 8th के स्टूडेंट्स के लिए था और ना वहाँ पे ना हमने बहुत मज़े किए। मतलब ऐसा था ना कि वहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें करा रहे थे, जिससे हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स गेम बहुत सारी चीज़ें कराई थी। ये ना हम आगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और ना वहाँ पे इतने मज़ा आए अपने पेरेंट्स से दूर रह के। ऐसा तो नहीं होता कि कई लोग ना हमारे वहाँ के रो भी रहे थे, उनको मम्मी की आदत थी, लेकिन मैं नहीं रो रही थी। मेरे को इस चीज़ की खुशी क्योंकि मैं मम्मी पापा के बिना ना एक दिन ही नहीं रह सकती। लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल बन गया था, पूरा सराउंडिंग में ऐसा एटमोसफेयर बन गया था कि बिल्कुल याद नहीं आई क्योंकि वहाँ इतने अच्छे से करा रहे थे। हमारी सेफ्टी भी थी, गर्ल्स की सेफ्टी, बहुत सारी चीज़ें कराई थी। तो मैं आप लोगों के साथ वो आगे शेयर करूँगी। भाविका ने ना बोला था कि दीदी व्लॉग बनाते चलो, वहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो पूछो फिर। दीदी जिस दिन आप मतलब फर्स्ट दिन बस में गए थे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फर्स्ट में? बस में पहली बार इतना लंबा ट्रैवल की हो और पहली बार इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद ना मतलब ऐसा हो गया था। एक बार तो मेरे को लगा था मेरे को उल्टी आ जाएगी, लेकिन थैंक गॉड मैंने पहले दवाई खा ली थी। वरना हमारे वहाँ के ना मतलब वॉमिटिंग कर रहे थे, पता है, सभी जितने भी बच्चे ना वॉमिटिंग कर रहे थे। एक मैं थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें नहीं की, वरना तो सभी ने की क्योंकि मैंने ना वॉमिटिंग की मेडिसिन खाई थी। और फिर उसका 2 पैकेट ले गई थी, दो मेडिसिन ले गई थी, एक आते समय एक जाते समय की। आते समय तो मैंने पहले ही खा दी थी। और ना हमें बुलाया था कुमार की ब्रांच में और बिल्कुल इतना मतलब ऐसा हुआ ना कि मेरे को उल्टी ही नहीं आई, बिल्कुल अजीब ही नहीं हुआ। क्योंकि क्या होता है जब हम बस में ट्रैवल करते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं तो एकदम मचाई जैसी होती है, एकदम अजीब ही जैसी फीलिंग आती है ना, पूरा जैसे कि वॉमिटिंग हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वहाँ पे अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा मज़े किया हमने। तो दीदी मतलब आपको उधर कितने बजे उठा देते थे? हाँ, कितने बजे उठा देते थे? अब उठाने के लिए तो जैसे 5-6 बजे उठा देते थे, लेकिन हम 5-6 बजे नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5:30 में हमसे उठ जाओ कहते थे और 6:30 में तैयार हो जाओ कहते थे। तो वहाँ पे ना हम ऐसा करते थे, हम 3-5 में उठ जाते थे। कभी 3-5 3:05 में हम लोग कभी उठ जाते थे और कभी 4 बजे उठ जाते थे। मतलब ऐसा होता था ना। और सोते भी हम लोग लेट में थे। कितने बजे सोते जैसे छोड़ दिया जाता था तो हमसे कहते थे कि 10 o'clock में सो जाओ, लेकिन हम तो नहीं सोएंगे। हम थोड़ी देर बातें करते थे। 11 o'clock तक हम लोग 1 घंटा बातें करते थे। फिर कभी कभी ना ऐसा होता था रात को नींद ही नहीं आती थी, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने जो बाहर की थिंग्स होती है ना उससे डिस्ट्रीब्यूट किया था, कौन ये लाएगा कौन ये लाएगा। तो वैसे करके हम लोग लाए थे और ना हम लोगों ने वो खाए, इतने मज़े किए ना, मतलब टोटली बहुत मज़ा आए। एक रूम में कितने लोग थे दीदी आप लोग? मतलब एक रूम में गर्ल्स का अलग रूम बना था और बॉयज़ का अलग रूम। मतलब ऐसा था ना, एक पूरा जैसे हमारा रूम है, जैसे हमारा घर है, उतना एरिया कवर किया था गर्ल्स ने। ऐसा ही एक दूसरा एरिया बॉयज़ ने कवर किया था। मेनली चौकोड़ी में ना जाके ऐसा लगा कि हम लोग ऐसे अपने घर में ही है, मतलब अपने ही घर में, इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो एक रूम में मेरी थी 8 गर्ल्स थी एक रूम में। रूम भी बड़ा था और आपके साथ टीचर्स भी थे? ऐसा था ना, टीचर्स कम थी लेकिन हमारे साथ ना कभी टीचर्स आ रही थी सोने, कभी एनसीसी वाली दीदी लोग आ रहे थे। दादा तो नहीं आए, दीदी आई थी। तो वहाँ पे ना ऐसा हुआ ना, एनसीसी की दीदी और टीचर्स ने भी हमें स्टोरी सुनाई थी, बहुत मज़ा आए थे। और आप लोग वहाँ घूमने कहाँ कहाँ गए? ऐसा है ना, मेनली जैसे ये स्कूल है, उसके नीचे पे एक मंदिर है। तो वहाँ हम लोग 2 दिन गए क्योंकि वहाँ पे हमने पूजा भी की। एक दिन ना हम लोग रात को कैंप फायर के लिए गए थे और वो क्यों गए थे मैं आप लोगों को वो भी बताऊँगी। तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट दिन हम लोग मंदिर गए। फिर उसके अगले दिन ना हम लोग जंगल वॉक में गए। सुबह हम लोगों ने कम से कम 3 to 4 किलोमीटर चल लिया होगा। इतने मज़ा आए थे ना। मैम लोग कह रहे थे आप लोग आ जाओ वापस, लेकिन हम लोग तो बहुत घूमने में थे। तो वहाँ से हम लोग पूरा घूम के जैसे जंगल में गए तो हमें एक होटल भी ले गए। तो उस होटल में, वो होटल का पूरा शेप ना एकदम बोट के जैसा था। और वहाँ से ना इतने सुंदर दिख रहे थे माउंटेन, पंचाचोली भी दिख रहे थे। पंचाचोली पता है कहाँ है? वहाँ पे ना एकदम 5 माउंटेन्स है एक साथ, उसमें बर्फ पड़ी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। और ना दूरबीन से दिखा रहे थे हमें, बहुत मजा आए। अच्छा, हाँ, अब तो आपकी इस बातें सुन के मेरे को भी जाने का मन कर रहा है। तो वहाँ पे ना ऐसा था ना 6th to 8th का था। वरना तो अगर 5th तुम कौन से 4th to 8th होता तब तो चली जाती ना। हाँ दीदी, खाना क्या क्या मिल रहा था? खाने के लिए ना वहाँ बहुत अच्छे थे, पता है। ऐसा लग रहा था कि हम घर में, जैसे किसी दिन मैगी मिल रही थी, पोहे और चने वने, पूरी उरी, और दूध भी मिल रहा था। शाम को हमें ना दूध भी मिल रहे थे, दूध भी मिला था और चाय भी मिल रही थी, ऐसे मिल रहे थे।
मेडिटेशन कितने मिनट या घंटे कराते थे, कितने hours? अच्छा मतलब ऐसे कराते थे मेडिटेशन 15 मिनट होता था, मंत्र कराते थे, सूर्य मंत्र, प्रातः स्मरण स्तुति, गुरु मंत्र, ऐसे सारे मंत्र हमें कराते थे। और दीदी एनसीसी मतलब एनसीसी की ड्रिल भी कराते थे? हाँ, एनसीसी की ड्रिल हमें कराते थे, मतलब एनसीसी की दीदी आई थी, उनके साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो गई एनसीसी की। और मैंने जब ड्रिल देखी ना, मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी एनसीसी लूँगी, तो इतने मज़ा आ रहे थे ना वहाँ। एक पहले स्टार्टिंग के 1-2 दिन ना पैरों में कहीं दर्द हो रही थी, जैसे हाफ चेयर बना के बैठा रहे थे। हाँ, वहाँ पे एनसीसी में एक ये भी पार्ट होता है एक्सरसाइज का, और वार्म अप करा रहे थे, बहुत मज़ा आए। सो आप लोग ना वो वाला व्लॉग देखिएगा, मैं कमेंट में लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आया। हमने 3 बहुत मजे पार्ट्स हुए, बनाए हैं। 3 पार्ट बनाए हैं। हाँ। और मैंने ना ऐसा किया ना, जैसे मैं आई घर पे आई, थकान हो गई, मैं सीरियस हो गई। पता है, मैं जैसे स्कूल की बस में आई, बस में आते फिर क्या हुआ, घर आई, पापा से मैंने कहा पापा पेस्ट्री ला दो। वैसे रास्ते में से ही पापा पेस्ट्री लेके आ गए थे, और फिर उसके बाद ना पेस्ट्री खाना खाया, फिर मैं सो गई थी। पता है, इतनी थकान हो गई थी। हाँ। और दीदी वहाँ पढ़ाई भी करते थे? पढ़ाई करते थे, हाँ। ऐसा था कि हम लोग जैसे कोर्स से रिलेटेड नहीं करते थे, अपनी हाँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जैसे कई चीज़ें कराते थे। जैसे आपको जीएस के क्वेश्चन पूछते थे हमसे, और आईक्यू के क्वेश्चन पूछते थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे हमारे एमडी सर हमसे। और ना जितने भी टीचर्स आए थे वो बता रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, कैसे अपनी लाइफ को और भी अच्छा बनाना चाहिए। दीदी आप लोग वहाँ क्या क्या गेम खेलते थे? गेम तो मतलब हम लोग ऐसा करते थे ना, इतने मज़ा आने वाले गेम के लिए, हमें एक 1.5 आवर देने वाले हुए गेम के लिए। और ना मेरा मेनली क्या था, मैं 2 चीज़ खेलती थी, बैडमिंटन और रिंग्स, बस 2 गेम्स। क्योंकि मुझे ये 2 गेम्स इतने अच्छे लगे ना, क्या बताऊँ। क्योंकि रिंग्स ना, अब मैं पापा से भी कहती हूँ रिंग्स लेके आओ, वरना ना इतना अच्छा गेम है ना रिंग्स। तो आप लोग जब पापा लेके आएंगे ना, तब मैं दिखाऊंगी। बहुत अच्छा। और बैडमिंटन खेला, पहले ना मुझसे बैडमिंटन खेला नहीं जाता, फिर मेरे साथ राशि थी, तो उसने थोड़ा मेरे को सिखाया बैडमिंटन खेलना। दीदी पालसर भी खेलते थे आप लोग के साथ? हाँ, पालसर भी खेलते थे। पालसर ना हमारे साथ वॉलीबॉल खेलते थे, और पालसर इस मामले में हमारे साथ इतना ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इतना भाग ले रहे थे, इतना ज़्यादा वो कर रहे थे ना कि हम भी खेलेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, ऐसे करके। मतलब सारी टीचर जो थे ना, सभी बच्चों को सिखा रहे थे, ऐसे गेम्स खेलते हैं, ऐसे गेम्स खेलते हैं, और ना बहुत मज़ा आते थे। ये डांस भी क्या आप लोगों ने उधर? डांस तो कितना क्या पता, हम लोग रूम में ही डांस करने वाले, खुद ही से मुंह से गा के, क्योंकि फ़ोन वोन अलाउड नहीं था ना, तो हम लोग खुद ही से मुंह से गा के गाते थे। अच्छा, तब तो बहुत मजा आए होंगे। तब बहुत मज़ा आया, लेकिन थकान तो बहुत हो गई थी, पता है। हाँ, ये बात भी है। अब आपकी ऐसी चीजें सुन के मेरे को तो अब भी जाने का मन कर रहा है। अभी तो बस वाली, अगर नेक्स्ट ईयर क्या पता, जब आप 6th में आओगे तब हो सकता है। नेक्स्ट ईयर तो नहीं, अभी तो आपको 1 साल पूरा है, 1-2 साल पूरे हैं। दीदी वो बोर्ड कितनी सुंदर होती होगी ना, वो जो। हाँ, वहाँ पे ना ऐसे दूरबीन भी थी, हमारे सर लेके आए थे दूरबीन, तो वहाँ से हमने दूरबीन से देख के किया था। और ना माउंटेन रेंज इतनी सुंदर लगी थी ना, क्या बताऊँ। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो देखो, बोलो। दीदी कैंप फायर मतलब कहाँ पर किया आपने जैसे मंदिर के नीचे पे ना एक हवन जैसा बना रखा था, वहाँ हमने कैंप फायर किया। पहले क्या हुआ ना, हमारे वहाँ की लाइट चली गई, वरना हम लोग ना कहीं उसी दिन हम लोग गेम्स भी खेलने वाले थे, डांस वांस करने वाले थे ऊपर, और उसी दिन लाइट चली गई। फिर उसके बाद हमने क्या किया ना, स्कूल के आगे पे लाइट लगी थी, जो हमारी विदा से चार्ज होती है इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो लाइट जब चली जाती है तब भी यूज़ होती है, तो उस लाइट को हमने लगाया। तो हमने ना इससे अपने पहाड़ी कल्चर में क्या कहते हैं, उसे कौती खेली होता है। हाँ, पूरे ऐसे राउंड से गुजरे, इतने 300 अप्रोक्सीमेटली 300 होंगे स्टूडेंट्स। तो हमने वहाँ पे पूरा राउंड गोला बनाया, वहाँ पे हमने कौती खेली, और हमारे एमडी सर भी कह रहे थे ऐसे खेलो, और एक्सरसाइज भी कराते, बहुत मज़ा है। फिर उसके बाद हमें ले गए थे नीचे पे ना, हमने क्या किया, सर ने पहले कैंप फायर जलाया, जो हमारे आगे पे जो वायर था ना, तो उसमें बताया पहले आग ही नहीं चल रही, आगे नहीं चल रही, इतना गुस्सा है ना उस समय। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पेट्रोल डाला, और फिर लकड़ियाँ डाली, तो फिर जल गया था तब ना सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद हमारी जल्दी थी, और बीच में एक बड़ा सा राउंड सर्कल था, जिसमें बॉयज़ देख रहे थे, और छोटे छोटे उसमें ना गर्ल्स कर रही थी, और जो बड़े सर्कल आग देख रही थी, और जो बड़े सर्कल थे, मतलब इधर साइड गर्ल्स, इधर साइड बॉयज़, इधर साइड गर्ल्स, ऐसा था। बहुत मज़ा आए थे, पता है, बहुत मज़े। अच्छा, अपने फ्रेंड्स के साथ रहना, उनके साथ बातें करना, खेलना कूदना, खाना, उनके साथ रहना, तब बहुत मज़ा आएंगे, पता है। अब तुम भी एक्सपीरियंस करना जब तुम्हारे कैंप लगेगा। दीदी पक्का आप एनसीसी लोगी आप? अरे लूँगी, कैसे भी लूँगी, मैं तो एनसीसी ही लूँगी। ठीक है, ठीक है। तुम्हें भी लेनी है एनसीसी। एनसीसी एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे एनसीसी से ना हमारा बहुत फ़ायदा होता है, पता है। एनसीसी से हमें वैसे ही मार्क्स मिल जाते हैं। वाह। तो
कितनी अच्छी चीज़ है एनसीसी। तो बहुत एनसीसी का फुल फॉर्म बताओ। नेशनल कैडेट को बताते हैं हमने डे 1 में क्या किया, फिर डे 2 डे 3 ऐसे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग उठ जाते थे जैसे कि मैंने बता दिया, फिर उसका ड्रेस, फिर उसके बाद ब्रश करते थे, बाहर जाते थे और ना हमें गर्म पानी प्रोवाइड हुआ और जैसे है ना ठंडा पानी नहीं देते थे, सीधे बैठ जाओ, हमें ठंडा, इसको ना मतलब ऐसे मुझसे आई कांटेक्ट करने की बात है, आगे भी देखते जाओ। हाँ मतलब ऐसा होता था ना, हमारे एमडी सर ने पहले दिन तो दिया ठंडा पानी, लेकिन उस पर देखा सर ने कि वहाँ पे बच्चे बीमार हो जाते, तो सर ने ना डेली हमें उबला हुआ पानी देते थे, उबाल के पानी देते थे, गर्म पानी। फिर उसके बाद ब्रश भी हम गर्म पानी से करते थे, फिर उसके बाद बाहर आते थे, तैयार होते थे। और जैसे ना एनसीसी में गर्ल्स जूड़ा बनाती है ना, हमसे भी कह रहा था जूड़ा बना। फर्स्ट दिन मुझे जूड़ा ही नहीं बना, वैसे बना रही थी, खुल जाता। फिर दूसरे दिन अपनी फ्रेंड से बना मांगा, फिर दिन में खुल गया था, फिर मैंने खुद ही से बनाया, फिर ऐसे सीख गई मैं जूड़ा बनाना। फिर तो मज़ा आए होंगे। फिर बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हम लोग एनसीसी की ड्रिल करते थे, फिर नाश्ता करते थे, और ना हम लोग ऐसे एकदम खुले एरिया में नाश्ता करते थे, बहुत मज़ा आता था। सनराइज आती थी, एक्सरसाइज करते थे नाश्ता करने के बाद। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर ऐसे घूमते थे, खेलते थे, फिर उसके बाद वापस एनसीसी की ड्रिल। फिर उसके बाद फिर सर गेम खिलाते थे, वॉलीबॉल। मतलब ऐसा था कि हम लोगों को ज़्यादा गेम्स में ध्यान फोकस करवा रहे थे और ज़्यादा स्टडीज़ और अपना कैसे हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने पर्सनैलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कोई लाया होगा ना? हाँ, कोई भी नहीं लाया होगा ना फ़ोन? मतलब ऐसा था कि कुछ बच्चे लाए थे तो उनका सबमिट हो गया। हाँ, मेरी रूम में भी लाई थी। और एक बात है, मेरी रूम की ना सौम्या ना वो ला रखी थी कैमरा। मतलब जो छोटा वाला कैमरा नहीं आता ना, उसमें हमने फ़ोटोज़ खींच रखी है। अब जब वो फ़ोटोज़ निकाल लेगी ना, उससे मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। मेरे को भी जाने का मन कर रहा है। क्या करें, अब आप कैसे जाओगे, अभी तो आप छोटे बच्चे हो। हाँ, 5G स्कूल ने बुलाया था आप लोगों को? हाँ, कुमाऊं 5G हमारा जो स्कूल है वहाँ बुलाया था, वहाँ पे हमने कराया, हमें वहाँ पे बैठाया। और ना फिर उसके बाद हमारी काउंटिंग की सभी प्रेजेंट है नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग निकले यहाँ से 12 बजे, 10 बजे बुला दिया था, 12 बजे निकले। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे 4-5 बजे। 2 घंटे का क्या फिर उधर अटेंडेंस लगाए, उसके बाद कुछ बच्चे नहीं आए थे, उनके लिए वेट किया और बसेस में बैठाया। तो ऐसे टाइम हो ही जाता है। जिन्होंने नाम लिखवा लिया था फिर वो आए नहीं तो उनका क्या? वैसे सब आए थे, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन सब आए थे। अब भाई पैसे दिए हैं, कौन छोड़ेगा इतना अच्छा मौका। और पता है मैंने अपने फ्रेंड्स को भी कई मिस करी थी जो नहीं आ पाए, क्योंकि ना ऐसा होता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जाना भी अलग ही होता है। और हम लोग ना इतने क्लोज आ गए थे एक दूसरे के ना, क्या होता है मतलब अपने साथ अपने कपड़े तक शेयर करते थे हम कभी कभी। तो हाँ, आपने किससे कपड़े शेयर किए? हाँ मैंने किया था एक बार। किससे? क्यों बताऊँ? मतलब अपने फ्रेंड से किया था। अच्छा, मेरे मन में इतने क्वेश्चन थे आपके लिए, बस ये थे भानु के क्वेश्चन, और भानु ने जितने क्वेश्चन पूछने थे सब पूछ दिए हैं। सो यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड सर्कुलेट करना मत भूलिएगा मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, बाय बाय।